नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 30 महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न दोस्तों एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है, तो यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सभी प्रश्न को याद रखें और हमें कमेंट कर बताइएगा कि पहले से आपको कितना याद था 30 में। ठीक है, 30 प्रश्न में पहले से आपको कितना याद था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए पहला प्रश्न है, करें कि भारतीय उपभोक्ताओं ने अधिकांशता है। भारतीय उपभोक्ताओं ने अधिकांशता है। ऑप्शन है निष्क्रिय, जागरूक, सक्रिय और ऑप्शन डी है अति जागरूक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्क्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि जागो ग्राहक जागो का नारा, ये जो नारा है जागो ग्राहक जागो, तो यह जो नारा है क्या उद्योगपति जागरण का है या विक्रेता जागरण का है या कृषक जागरण का है और ऑप्शन डी है उपयुक्ता जागरण का है, उपभोक्ता जागरण का है। ठीक है, तो जागो ग्राहक जागो जो यह नारा है दोस्तों, यह उपभोक्ता जागरण का है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। ठीक है, किसी भी दुकानदार से कहीं से भी कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उस समय हमें जांचना चाहिए, क्या स्तर जांचना चाहिए, मात्रा एवं वजन जांचना चाहिए, मूल, उस सामान का मूल क्या है। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। हमें मात्रा और वजन भी जांचना चाहिए, उसका मूल, उसका रेट क्या है उसे भी, और उसकी स्तर भी हमें जांचना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न में करा है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। रसीद, यानी कि जिसमें हम सामान खरीद लिए हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त करना चाहिए उस दुकानदार से। रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रसीद भी हमें लेना चाहिए और उस सामान का गारंटी है तो गारंटी कार्ड और वारंटी है तो वारंटी कार्ड, ये दोनों हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्योंकि सब क्वेश्चन में जो कि हम लोग का ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग देखे होंगे। ठीक है, कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसका गारंटी पूछते हैं, वारंटी पूछते हैं, तो गारंटी रहता है तो गारंटी कार्ड, वारंटी रहता है तो वारंटी कार्ड, और उस सामान का रसीद भी, ये सभी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में करा कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेने चाहिए किसी वस्तु के। उपभोक्ताओं को जानकारी लेने चाहिए किसी वस्तु के, क्या वस्तु के गुण की, मात्रा की, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, और ऑप्शन डी उपयुक्त में तीनों। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में तीनों। गुण की, वस्तु की गुण की हमें जानकारी लेना चाहिए, वस्तु की मात्रा की जानकारी लेना चाहिए, और उस वस्तु को बनाने में जो प्रयुक्त तत्व की यूज किया गया है उसे भी हमें जानना चाहिए। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उपभोक्ताओं का सदैव होता है। बताइएगा कि उपभोक्ताओं का सदैव होता है, क्या होता है जी। दोहन होता है, शोषण होता है या उत्पीड़न होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो उपभोक्ता का जो है उसका दोहन, शोषण और उत्पीड़न ये तीनों होता है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट में, कि 30 में आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में करा कि उपभोक्ताओं को होना चाहिए, उपभोक्ताओं को होना चाहिए दायित्व का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तीनों। दायित्व का भी ज्ञान होना चाहिए उपभोक्ताओं को, कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए, और अधिकार का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जिस समय हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, यदि उस क्वेश्चन का आपका आंसर पता रहता है पहले से तो तुरंत एकदम कमेंट कर बता दीजिए।
ऐसा क्या, इससे देखिए आपको क्या होगा ना कि एक तो रिवीजन हो जाएगा, तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं, और हमें भी लगेगा कि नहीं आप सभी लोग को याद है, कुछ थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत से ज़्यादा याद है, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से कमेंट वगैरह कीजिएगा ताकि हमें भी लगे कि जो मैं बता रहा हूँ आपको पहले से भी याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आंसर आपको बताना है। वैश्वीकरण के इस दौरान में उपभोक्ताओं को होना चाहिए, वैश्वीकरण के इस दौरान में जो भी समय चल रहा है उसमें उपभोक्ताओं को होना चाहिए कैसा, बेवकूफ़ होना चाहिए, धूर्त होना चाहिए, या जागरूक राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, तो जागरूक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित कर रही है, करने वाली जो संस्था है वो कौन है। विश्व बैंक है, IMF है, या UNO, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, इसका हमें कमेंट कर सभी लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन समझिए हम आप लोग से टेस्ट के रूप में मौखिक पूछे हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, जिनको नहीं पता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, 30 प्रश्न में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, तो उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का आपका नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कह रहा है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1995 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। 4 ब्रांड दिया गया है, हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा, तो इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी होगा, ये देसी यानी कि इंडियन ब्रांड है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया। बाजार की जो व्यापकता का विस्तार है भारत से गया कहाँ, पूरा यूरोप गया, पूरा एशिया गया, पूरा दुनिया गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरा दुनिया दे गया, ठीक है, बाजार की व्यापकता का विस्तार जो है वो पूरा दुनिया गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। मॉल वगैरह जो होता है ना, देखिए फेमस मॉल अगर लोग मतलब कि सुने, बिग बाजार हो गया, V2 वगैरह जो हो गया, ये सब अभी सभी शहर में उपलब्ध है। तो ये जो मॉल है जो वस्तु उपलब्ध कराता है, क्या वह एक ही स्थान पर, कुछ वस्तुएं, या अलग अलग स्थान पर, ऑप्शन डी कुछ चुनी हुई वस्तुएं। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक ही स्थान पे उपलब्ध कराता है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न में क्या करें कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा वगैरह से देखते हैं, गांव वगैरह में जो कहते हैं ढलैया जो आया है वो नरेगा से ढलैया करा रहे हैं, नरेगा से नली बनवा रहे हैं, नरेगा से सोलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब आप लोग गाँव में सुने होंगे। तो नरेगा के जो अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितना बार काम करने की, जो रोजगार देने की जो व्यवस्था है वो कितना दिनों के लिए दिया जाता है। 100 दिनों के लिए, 125 या 150 या 200 दिनों के लिए। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी, ऑप्शन तीनों सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न।
17 नंबर प्रश्न को VVI लगाइए, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना जो है वो किस ईस्वी में लागू हुई थी? तो 1889, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना लागू 1889। चलिए आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? सहकारी बैंक, व्यापार, व्यावसायिक बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं या राजकीय संस्थाएं? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई? और इसे भी VVI लगाइए। ठीक है, ये सब VVI प्रश्न है, इसे भी VVI लगाइए। भारत के सूक्ष्म वित्त की जो शुरुआत है यह किस दशक के बीच हुई थी? तो 1990 के दशक के बीच हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखी, प्राथमिक कृषि शाखा समिति, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। क्या वो ऋण जो है वो अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, यानी कि कम ऋण, ज्यादा ऋण, मीडियम में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, यानी कम मात्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में क्या करा है, राज्य के कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? इसे भी VVI लगाइए, परीक्षा में ऐसा पूछा गया है कि राज्य के कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की जो संख्या है वो 25 है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसे VVI लगा के याद कर लीजिएगा, जिसे VVI बताते हैं उसे एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि वो सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और जो प्रश्न परीक्षा में पहले पूछा हुआ रहता है उससे ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या करा है कि कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए जो संस्था की स्थापना की गई है वह संस्था वह संस्था जो की गई है स्थापना, क्या वह संस्था बिस्कोमान है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, या नबार्ड है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का भी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक वीडियो में 1 से 2 प्रश्न हम आपसे मौखिक टेस्ट लेंगे, और इसी टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आप सभी लोग का कितना याद अभी तक किए हैं। ठीक है, तो सभी लोग आंसर बताइएगा जो मौखिक टेस्ट लिया जाता है। और जो न्यू स्टूडेंट है लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि 8:30 बजे रात्रि से आपका लाइव टेस्ट चलता है, और आज लाइव टेस्ट हिस्ट्री का होगा, तो सभी विद्यार्थी लोग लाइव टेस्ट देने आइएगा। ठीक है, चलिए अगला इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपका आंसर PDF में आंसर भी आपका मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड, नगद साख, और ऑप्शन डी है स्व सहायता समूह बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर स्वयं सहायता समूह बनाने बैंक का कार्य नहीं। लॉकर का सुविधा है बैंक में, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी देता है, नगद साख भी हमें देता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह बनाना या बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 24 का सही आंसर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर में करा कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंक का भी किया जाता है, सहकारी साख समितियों को किया जाता है, बीमा कंपनियों को किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर इनमें सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए जी 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या करा कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, और ऑप्शन डी है विनिमय का माध्यम। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल्य का संचय।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सभ्यता के प्राथमिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता है? गेहूं, गाय, भुगतान पत्र। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। 27 नंबर का गेहूं और गाय, ठीक है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जो मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किन किन रूप में होता था? गेहूं, गाय वगैरह। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन डी गेहूं और गाय दोनों होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ठीक है, किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर पीगू हो जाएगा। पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? यानी कि कौन सी मुद्रा जो है वो अमेरिका का है? ठीक है, रियाल, दिनार, पौंड, डॉलर। तो इसका सही आंसर डॉलर हो जाएगा। इस तरह से साइन डॉलर का होता है, ऑप्शन डी सही होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, विनिमय में कितने रूप हैं? ठीक है, विनिमय में कितने रूप है? 2 रूप, 3 रूप, 4 रूप, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 रूप है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम बता चुके हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से आप 8:30 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट हैं, और जो बाकी के पुराने स्टूडेंट हैं वो तो कंटिन्यू क्लास अपना आइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है, ताकि आपका लाइव क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन समय से जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।